लाइट रिएक्शन बताना है। लोड हो रहा है। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया था, साइंटिस्ट वाला पार्ट सब बता दिए थे। एक क्लास और ले लिए थे लगता है, 2 क्लास हो गया था। आज लाइट रिएक्शन स्टार्ट करना है ना। चलिए थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करते हैं, इसी पे कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस में बताया गया था, फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो मतलब बताया गया था लाइट, और सिंथेसिस फॉर्मेशन के बारे में बात किया गया। तो लाइट के प्रेजेंस में जो ग्रीन प्लांट क्या करता है कि बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लिया, सॉइल से वाटर प्लस मिनरल्स, वाटर प्लस मिनरल्स लेता है। बंद करना है, क्या करना है, बंद करना है कि चलाना है? ऐसे ही चला दूँ? हाँ, फैन रहने दूँ? तो क्या हुआ, एनवायरनमेंट से लिया कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल से वाटर प्लस मिनरल्स, तो क्या बना देता है? ग्लूकोज। जो ग्लूकोज बना, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। बाय प्रोडक्ट में क्या निकल जाता है? ऑक्सीजन। तो ये सब बताया था। ढेर सारा साइंटिस्ट के बारे में बताया गया था। उसमें कुछ साइंटिस्ट यहाँ लिखा भी था, जैसे स्टीफेंस हॉल, इसको बोला जाता है क्या? डिस्कवरर ऑफ फोटोसिंथेसिस। इवन फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफेंस हॉल को ही बोला जाता है। बताया गया था स्टीफेंस हॉल क्या बताए थे? इंपॉर्टेंस ऑफ एयर और लाइट, कि एयर और लाइट का क्या इंपॉर्टेंस होता है फोटोसिंथेसिस में, ये बात स्टीफेंस हॉल ने बताया था। फिर प्रिस्टले डिस्कवर किए थे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के बारे में बताया गया था 1774 में ऑक्सीजन का डिस्कवरी है। और इन्होंने क्या बताया था? एसेंशियल रोल फॉर एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट, ये बताया गया था। फिर अगला जो था इसी में, तो इसमें बताया था बेल जार एक्सपेरिमेंट फिर किया गया था। किसके द्वारा? प्रिस्टले के द्वारा। इसी के द्वारा उन्होंने बताया था कि कैसे ऑक्सीजन एसेंशियल होता है, तो वो बताया गया था। फिर और भी एक्सपेरिमेंट बताया था, इंजन हॉज के एक्सपेरिमेंट बताया गया था। एक्वेटिक प्लांट पे मेनली एक्सपेरिमेंट किए थे। जब जब लाइट डालते थे तो दिखता था बबल निकलता हुआ दिखता था इनको, लाइट मारना बंद, बबल निकलना बंद। तो उन्होंने बताया था कि लाइट के प्रेजेंस में ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, और लाइट एसेंशियल है। तो उसमें इन्होंने जो बताया था, सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे जो एयर एकोमोडेट हुआ था, तो जब पता लगाया कि क्या है ये, तो पता चला कि ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। ये क्या रिलीज कर रहा था? ऑक्सीजन। फिर हम लोग और आगे आए, उसमें मेयर के बारे में बताया गया था। तो मेयर इन्होंने ही बताया है क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन्हीं का दिया हुआ है, मेयर का। इन्होंने बताया था ग्रीन प्लांट कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को किस में? केमिकल एनर्जी में। तो सोलर एनर्जी बोले तो लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को ग्लूकोज में जो कन्वर्ट किया, तो ग्लूकोज बोले तो केमिकल एनर्जी के रिगार्डिंग बात कर रहा है, कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, ये इन्होंने मेयर बताया। फिर लाइबेग नाम के साइंटिस्ट के बारे में बताया था कि ऑर्गेनिक मैटर बनता है, जो ग्लूकोज बनता है, तो उसी को क्या बोला गया था? ऑर्गेनिक मैटर, जो ड्राइव होता है यूज इन वाटर, नहीं वाटर का यूज करके में क्या किया कि ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन करता है। फिर जूलियस बॉर्नसेक का एक्सपेरिमेंट था। तो उन्होंने क्या बताया था? जूलियस बॉर्नसेक प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, कि इसमें जो बनता है फोटोसिंथेसिस में, तो जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? ग्लूकोज। तो ये वाला बात किया गया था। और आगे फिर आए थे, तो उसमें बताया था ईगलमैन का एक्सपेरिमेंट। इसमें मैंने वीवीआई भी लिखा था कि इस बार 26 में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें पूछने का चांसेस है। क्लेडोफोरा अलगी होता है। क्लेडोफोरा क्या है? अलगी। तो इसी
ईगलमैन जो थे इन्होंने क्लेडोफोरा अलगी को लिया, यही है क्लेडोफोरा अलगी, और इस पर प्रिज्म लिए और लाइट को डिफ्रैक्शन करवाए। तो आपको पता है प्रिज्म 7 कलर ऑफ लाइट में बांट देता है। तो इसमें जो लाइट जहाँ जहाँ पड़ा था क्लेडोफोरा अलगी पे, तो और इसमें लिया गया था एरोबिक बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया था? एरोबिक बैक्टीरिया का यूज किए थे। तो उन्होंने क्या देखा, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया किस जगह पे एकोमोडेट है? तो रेड के जगह, नहीं सबसे ज़्यादा रेड, और दूसरा कहाँ पे बैक्टीरिया था? ब्लू। तो ये बात क्या बता रहा था कि रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होता है, और देन किस में होता है? ब्लू लाइट में। सबसे कम कहाँ होता है? ग्रीन लाइट में। तो ये बात बताया गया। यहीं पे दो बात मैंने बोला था, एक एक्शन स्पेक्ट्रा और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जब भी आपसे पूछे एक्शन स्पेक्ट्रा, आंसर जाएगा रेड एंड ब्लू। और एब्जॉर्प्शन की बात करें, एब्जॉर्ब, तो बात पलट देना है, ब्लू एंड रेड। मैंने ये भी बताया था कि अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट में अगर आपसे पूछा जाए सिंगल कलर का लाइट, तो सिंगल कलर के लाइट में सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किस में होता है? रेड लाइट में। नहीं, सबसे ज़्यादा किस में होगा? रेड लाइट में, देन होता है ब्लू लाइट में। तो ये सब बात किया गया था। और अगर सारे लाइट को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? वाइट लाइट। तो इसमें रेड का भी जोड़ के बात करेंगे, ब्लू भी जोड़ देंगे, इंडिगो, वायलेट, सबका जोड़ के बात करेंगे। तो सबको जोड़ दें तो वाइट लाइट में रेड लाइट से भी ज़्यादा क्या होगा? वाइट लाइट। लेकिन ध्यान क्या रखना है, मोनोक्रोमेटिक बोलेगा तो मोनो मतलब होता है एक, और क्रोमेटिक बोले तो कलर। सिंगल कलर में पूछे तो रेड लाइट आंसर जाएगा। और अगर आपसे पूछे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस में हो रहा है और उसमें दे दे रेड लाइट, वाइट लाइट, नहीं ब्लू ग्रीन, तो आंसर तब क्या चला जाएगा? वाइट लाइट चला जाएगा, क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ लाइट है। तो इस सब को जोड़ के बात करेगा। फिर इसी में एक चीज़ और बताया था कि इंटरप्टेड वाइट लाइट में और भी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। जैसे कंटिन्यूअस वाइट लाइट देगा तो उसमें जो प्रोटेक्शन होगा, और रोक रोक के लाइट दे, जैसे लाइट दिया फिर रोका, फिर दिया फिर रोका, फिर दिया फिर रोका, तो उसमें क्या हो जाता है? फोटोसिंथेसिस देखा गया और भी ज़्यादा होता है। ये सब बात बताया गया था। फिर ब्लैकमैन का एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने क्या बताया था डार्क रिएक्शन के बारे में, कि एसोसिएटेड होता है, जुड़ा रहता है किससे? लाइट रिएक्शन से। नहीं, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर भी दिया हुआ किसका? ब्लैकमैन का दिया हुआ लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। वार्बर नाम के साइंटिस्ट फ्लैश लाइट एक्सपेरिमेंट किए थे, क्या टॉर्च मार रहे थे फिर रोक रहे थे, मार रहे थे रोक रहे थे। तो वही इंटरप्टेड वाइट लाइट में क्या है? सबसे ज़्यादा है, देन वाइट लाइट में, देन रेड में, देन ब्लू लाइट में फोटोसिंथेसिस होता है। फिर वॉन नाइल का एक्सपेरिमेंट बताया गया था। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि ऑक्सीजन जो रिलीज होता है वो कहाँ से रिलीज होता है? वाटर से। सबसे पहले इन्होंने ही एविडेंस दिया था, बताया था। कैसे बताए थे? तो ये क्या किए थे, एच जैसे फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन निकल रहा है। तो क्वेश्चन ये था ये ऑक्सीजन कहाँ से निकल रहा है? तो इन्होंने क्या किया कि वाटर के जगह क्या यूज किए थे? H2S। और H2S को यूज करके बताए कि देखो सल्फर निकल रहा है यहाँ। तो सल्फर और इसका कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे आ जा रहा है। तो ये बात कंफर्म किए थे कि जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलता है वो कहाँ से निकलेगा? वाटर का। ऑक्सीजन जो निकलेगा वो कहाँ का निकलता है? वाटर का। फिर इसी बात को अच्छे से जो प्रूफ किया गया था, कन्फर्मेटरी एक्सपेरिमेंट जो दिया गया था, 3 साइंटिस्ट है, रूबेन, हेसिड, कैमन। इसको याद रखने का तरीका, रूबन नाम का साइंटिस्ट हंस हंस के कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। नहीं, क्या कमाल का एक्सपेरिमेंट था? इन्होंने आइसोटोप यूज किया। तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का आइसोटोप 16 वाला लिया, नॉर्मल वाला, और इसमें 18 वाला लिया, वाटर में। और फिर जब देखे तो देखे कि ऑक्सीजन ही रिलीज होता है किससे? वाटर वाला ऑक्सीजन। वाटर में जो ऑक्सीजन है वही क्या होता है? बाहर निकलता है। तो ये कन्फर्मेटरी एक्सपेरिमेंट माना जाता है रूबेन, हेसिड और कैमन का, कि ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है। तो एक कन्फर्मेटरी एक्सपेरिमेंट। फिर कुछ नेक्स्ट क्लास का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, तो इसमें बताया गया था फोटोसिंथेसिस आखिर है क्या। तो ये क्या है? तो पहला बात था फोटो था, दूसरा बायो, तीसरा केमिकल प्रोसेस होता है। फोटो मतलब लाइट, बायो मतलब लिविंग का, और केमिकल प्रोसेस है ये यहाँ पे, इसीलिए बोला गया था। और फोटोसिंथेसिस ही जब फोटो बायो केमिकल प्रोसेस, फिर इसमें बोला गया था ये एनाबॉलिक है और इंडरगोनिक है। एनाबॉलिक मतलब फॉर्मेशन, अगर कैटाबॉलिक रहता तो तोड़ते,
यहाँ ग्लूकोज बनाएंगे और सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा तो टर्म आएगा कैटाबॉलिक। जोड़ के बना रहे हैं तो टर्म क्या आएगा, एनाबॉलिक। कहीं भी कोई चीज़ का फॉर्मेशन है तो वो कहलाएगा एनाबॉलिक, और जब कोई फॉर्मेशन चीज़ को तोड़ के कुछ और आप कर रहे हैं, नहीं उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ रहे हैं, तो वो कहलाएगा कैटाबॉलिक। दोनों को मिला दीजिए तो मेटाबॉलिक। एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक को मिला के क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया था इस केस में एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, एंडरगोनिक है। एंडरगोनिक का मतलब होता है कि एनर्जी लेके बना रहा है। अगर एक्सरगोनिक लिखता तो एनर्जी रिलीज करता, बाहर निकलता, लेकिन यहाँ क्या है कि लाइट को लेके बनाता है। फिर लिखा क्या बनाएगा, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा है। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ग्लूकोज सिंथेसाइज करता है। किससे तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में वाटर इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और क्या बनाया, ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वही बोला गया था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस होता है, किसके प्रेजेंस में, तो लाइट के प्रेजेंस में। और पिगमेंट, पिगमेंट क्यों, क्योंकि लाइट को पकड़ेगा कौन, पिगमेंट ही पकड़ता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया था। फिर इसका एक रिएक्शन मैंने लिखा था फोटोसिंथेसिस में। पहले तो ये बताया था लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, तो लाइट भी एनर्जी है, केमिकल भी क्या है, एनर्जी। फिर इसमें जो बताया गया था, जो रिएक्शन लिखे थे, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनाएगा, ग्लूकोज, ऑक्सीजन रिलीज होगा। लेकिन वाटर अगर 12 यूज किया है तो 6 ठो बाद में बना भी देता है, ओवरऑल 6 वाटर मॉलिक्यूल ही यूज करेगा। और इसमें हम लोग देखे थे कार्बन का स्टेटस देख रहे थे हम लोग, तो कार्बन यहाँ पे +4 में था, कार्बन यहाँ आ गया 0 में। तो +4 से 0 में कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन लेगा। और कोई भी कंपाउंड अगर इलेक्ट्रॉन लेके बना रहा है, प्रोसेस क्या होता है उसका, रिडक्शन। नहीं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन। मतलब कार्बन का जो फिक्सेशन होता है ग्लूकोज में, प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिडक्शन प्रोसेस कहलाएगा, कि रिडक्शन प्रोसेस से वो फिक्स कर। ऑक्सीजन का स्टेटस देखा गया था तो -2 पे था और आ गया 0 में। तो -2 से जो 0 में आया तो लॉस किया, तो लॉस किया है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। एक्चुअल में यही वाटर का ही इलेक्ट्रॉन, वाटर में जो ऑक्सीजन है वही इलेक्ट्रॉन लेता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो रिडक्शन। और दे कौन रहा है, वाटर वाला, तो वाटर में मेनली ऑक्सीजन, तो इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन को देखे। मैंने फिर ये भी बताया था कि 90% जो फोटोसिंथेसिस होता है एक्वेटिक में होता है, पानी में होता है, नहीं। और उस एक्वेटिक को फिर बांटा गया था कि 85% अकेला अलगी करता है। मतलब हमारे अर्थ का चीफ प्रोड्यूसर या मेन प्रोड्यूसर जो है हमारे अर्थ का, वो क्या होता है, अलगी। अलगी मेन प्रोड्यूसर या चीफ प्रोड्यूसर के अंतर्गत आता है। फिर बताया गया था पहला ट्रू फोटोसिंथेसिस जो स्टार्ट हुआ था वो किसने किया था, तो साइनोबैक्टीरिया। पहला ट्रू फोटोसिंथेसिस किसने स्टार्ट किया था, साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन अलगी के नाम से भी जानते हैं। कुछ प्लांट ऐसा भी है जो है तो प्लांट, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस करता ही नहीं है, पैरासिटिक प्लांट है। कस्कुटा फंजाई, फंजाई को पहले प्लांट में रखा जाता था, आजकल उसका एक अलग से ग्रुप ही दे दिया गया है, माइकोटा ग्रुप। तो फंजाई का ग्रुप या माइकोटा ग्रुप ये दोनों प्लांट की कैटेगरी में आते हुए भी फोटोसिंथेसिस नहीं करता। फिर यूग्लिना के बारे में बताया गया था। यूग्लिना ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, एनिमल होते हुए भी, इसको एनिमल में रखा गया है यूग्लिना, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस करता है। इसीलिए इसको बोला जाता है कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल एंड प्लांट के बीच का कनेक्टिव लिंक कौन होता है, यूग्लिना। फिर बताया गया था कुछ प्लांट ऐसा भी है जिसका रूट फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देता है। टीनोस्पोरा एंड ट्रापा दोनों मेन ग्रुप्स प्लांट है, दलदल में ग्रो करने वाला प्लांट है। तो मैंने बताया था दलदली इलाका में ऑक्सीजन का स्कार्सिटी हो जाता है, कमी हो जाएगा, क्या कि हमेशा वाटर रहेगा, तो ऑक्सीजन को रहने नहीं देगा सॉइल में। अब सॉइल में जब ऑक्सीजन नहीं है तो इसका सेल रेस्पिरेशन कैसे करेगा, एटीपी कैसे बनाएगा। तो एटीपी बनाने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए ये क्या करता है, अपने रूट को बाहर कर लेता है, और जैसे रूट को बाहर करेगा तो इसका रूट हो जाता है ग्रीन कलर का, और ग्रीन कलर होने के कारण ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस भी करने लगता है। इसी में पोर सब भी होता है, निमेथोड कहलाता है ये, इसमें जो छेद होता है निमेथोड, और ये वाला जो रूट है निमेटोफोर बोला जाता है इसको।
निमेटोफोर वाला रूट में निमेथोड के द्वारा ये क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और रेस्पिरेशन करने का काम करता है, प्लस फोटोसिंथेसिस भी ये करने का काम करेगा। तो ये सब बताया गया था आपको। फिर और आगे आए थे, इसमें मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस में दो पार्ट के बारे में हम लोग बात किए थे। फोटोसिंथेसिस पहले तो कहाँ होगा, तो प्लांट में भी कहाँ होगा, तो प्लांट के लीफ में। मेनली अगर बात किया जाए तो लीफ में भी कहाँ, तो लीफ का सेल में। कौन सा सेल, तो मेन फोटोसिंथेसिस करने वाला जो सेल होता है उस सेल का नाम है मीजोफिल सेल। तो मीजोफिल सेल, तो यही मीजोफिल सेल को मैंने बाहर निकाला। ये वाला सेल कौन सा है, मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल में कौन करेगा फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट नाम का ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली। तो ये क्लोरोप्लास्ट बनाया था। तो इसमें बताया गया था कि क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो मैंने बताया था प्रोकार्योट कुछ बैक्टीरिया था जो यूकैरियोटिक के अंदर आ गया, इंगल्फ करके अंदर आ जाता, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट वाला बात आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है सेल बायोलॉजी में। तो ये क्या करता है, यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोट को खा लेता है, और इसी से फोटोसिंथेसिस जब करवाया था तो यही ऑर्गेनेली जो बन के आ गया था, तो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली आ गया था। और इसी पे ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है ये पिगमेंट मॉलिक्यूल सब है, पिगमेंट बोले तो कलर। और यही चीज़ को मैंने यहाँ पे बतलाया था। तो इस केस में जो बतलाया था, तो इसमें बताया गया था कि ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में एक ठो अगर ये राउंड वाला देखें जिसको बोला गया था थैलेक्वाइड, और इसी का बंच जिसको बोलते हैं हम लोग ग्राना। तो ये थैलेक्वाइड पे ये जो राउंड राउंड पिगमेंट मॉलिक्यूल का बंच दिख रहा है इसको बोला जाता है क्वांटाजोम। क्वांटाजोम, इसी क्वांटाजोम के अंदर अगर इसके अंदर घुसे हम लोग तो इसी में हम लोग देखेंगे LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। यही लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, लाइट को हार्वेस्ट करेगा, लाइट को पकड़ेगा। और यही LHC सब मिल के इसी के अंदर क्वांटाजोम के अंदर एक बनाएगा फोटो सिस्टम फर्स्ट, और दूसरा एक बनता है PS सेकेंड, फोटो सिस्टम सेकेंड। फिर बताया गया था कि यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं एस्ट्रोमा, अंदर का लिक्विड को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोमा। एस्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन चलता है, और लाइट रिएक्शन कहाँ चलेगा, क्वांटाजोम के ऊपर, तो थैलेक्वाइड के ऊपर, थैलेक्वाइड के ऊपर, या ग्राना भी बोल सकते हैं हम लोग। तो वहाँ लाइट रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस में दो स्टेप था, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। इसको दो भाग में बांटा गया था, एक लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में क्या क्या होगा तो एक काम करते हैं, ये वाला फिगर फिर से बना लेते हैं, या यहीं से करते हैं, इस सेल से कर लेते हैं। अब देखिए आज का क्लास ऐसे तो पढ़ना लाइट रिएक्शन है, लेकिन थोड़ा सा बैक आके करना है। देखो अब यहाँ से ठीक से समझना है। रिवीजन इसलिए कराया कि बहुत बच्चे का छूटा हुआ था। आप लोग पहले भाग जाते हैं घर, है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब आज का क्लास ध्यान से देखिए। बता देता है, अभी बता देता है फिगर पे। देखो ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस जब भी करेगा तो कौन करेगा, तो ग्रीन प्लांट की बात करते हैं हम लोग। ग्रीन प्लांट में कौन करेगा, तो मेनली लीफ। लीफ में कौन करेगा, तो लीफ में जो सेल सब होगा, तो ज़्यादातर लीफ का मैक्सिमम पार्ट मीजोफिल सेल का बना होता है। मीजोफिल सेल लीफ का मैक्सिमम पार्ट बनाया था। प्लांट में मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको किंगडम वाले पार्ट सब में खासकर एनाटॉमी जब पढ़ेंगे तो तीन तरह का सेल होता है प्लांट में, नहीं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और एस्केलेन्काइमा। तो मेन जो सेल होता है मैक्सिमम प्लांट बॉडी का A to Z पार्ट, है ना, मैक्सिमम का A to Z नहीं बोले, मैक्सिमम पार्ट पेरेन्काइमेटस होता है। और उसी में क्या है, मीजोफिल सेल इधर। तो ये जो मीजोफिल सेल है, मीजोफिल सेल है, तो इसी सेल है, तो प्लांट सेल है तो सेल वाल होगा, बाहर से क्या होगा, सेल का दीवार। और इसके अंदर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, तो सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे हम लोग। फिर ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, सेल
मेम्ब्रेन। तो प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। फिर क्या होगा, प्लांट सेल में है यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस तो होगा ही। आप कहीं भी बना सकते हो न्यूक्लियस। मान लीजिए यहाँ हम न्यूक्लियस एक दिखा देते हैं छोटा सा, ये मान लो न्यूक्लियस है। अब क्या होगा, आपको ये भी पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जो भी चीज़ है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर साइटोप्लाज्म। तो इसी साइटोप्लाज्म में मैं बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट थोड़ा बना रहा हूँ। ऐसे इतना बड़ा होता नहीं है, न्यूक्लियस से छोटा होगा। और क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। तो ये हम लोग क्या बनाए, क्लोरोप्लास्ट। तो यही क्लोरोप्लास्ट जो बना है, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, ये एक ऐसे है तो इसको बोलते हैं थैलेक्वाइड। एक ठो का क्या नाम है, थैलेक्वाइड। ऐसा ऐसा ढेर सारा थैलेक्वाइड रहेगा, नहीं, ढेर सारा थैलेक्वाइड मेसोफिल सेल में मौजूद होगा। फिर इस तरह से और भी एक्सटेंशन हो सकता है। और ये पूरा मिला के बोलेंगे ग्राना। नहीं, एक पीस थैलेक्वाइड, ये भी थैलेक्वाइड, ये भी थैलेक्वाइड। लेकिन अगर कलेक्टिवली नाम पूछे तो ये क्या कहलाएगा, ग्राना। ठीक, बात नहीं। अब क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन था एस्ट्रोमल थैलेक्वाइड, ये था ना, लेमिला। तो यही है एस्ट्रोमल थैलेक्वाइड या एस्ट्रोमल लेमिला। थैलेक्वाइड ये कह लूँगा, नहीं तो एस्ट्रोमल थैलेक्वाइड या लेमिला इसी को बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, बाहर में क्या है, ये वाला पार्ट एस्ट्रोमा, ये वाला पार्ट क्या है, एस्ट्रोमा वाला पार्ट है। क्लियर। अब जो है, यही थैलेक्वाइड के ऊपर क्या मौजूद होता है, तो पिगमेंट मॉलिक्यूल का बंच, ये सब इस तरीके से बंच में रहेगा। लगभग 250 पिगमेंट मॉलिक्यूल रहता है, 250 नहीं, ये एक जो बना रहा हूँ डॉट, इसमें लगभग 250 पिगमेंट मॉलिक्यूल रहता है, 250। क्वांटाजोम क्या कहलाएगा, ये वाला पार्ट क्वांटाजोम। यही जो क्वांटाजोम है, क्वांटाजोम के अंदर, जैसे एक क्वांटाजोम को आप बाहर निकालो, मान लीजिए ये एक क्वांटाजोम को बड़ा करके हम दिखा रहे हैं, नहीं ये क्वांटाजोम है। क्वांटाजोम के अंदर आपको मिलेगा LHC। क्वांटाजोम के अंदर क्या मिल जाएगा आपको, LHC। L बोले तो लाइट, H बोले तो हार्वेस्टिंग, और C बोले तो कॉम्प्लेक्स। वैसा कॉम्प्लेक्स जो लाइट को क्या करेगा, हार्वेस्ट करने का काम करेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, LHC। LHC के बारे में आपको बता दूं, 7 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए, 5 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल बी एंड 2 एसेसरी पिगमेंट मिल के बनाता है LHC। LHC किससे बना होगा, 7 मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल ए, 5 मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल बी, ये सब पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए पी, और इसी में बनेगा 2 ठो ल्यूटियोल या एसेसरी पिगमेंट, 2 मॉलिक्यूल ल्यूटियोल या एसेसरी पिगमेंट से मिलके बना होता है LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं। अब यही जो LHC की बात कर रहे हैं, जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, यही LHC सब में क्या होता है, कुछ LHC मिलके तब जाके उसको बोलता है फोटो सिस्टम फर्स्ट। कुछ और मिलेगा,
कुछ और मिलेगा, तो इसको मिला के क्या बोलेगा, फोटो सिस्टम सेकेंड। नहीं, तो जो एलएससी है, एलएससी सब मिल के ही बनाता फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। यही फोटो सिस्टम है, या यूँ कहिए कि एलएससी है जो लाइट को कैप्चर करता है, हार्वेस्ट करता है। तो जो लाइट आएगा ग्रीन प्लांट पे, अगर पूछा जाए लाइट कहाँ चाहिए, तो सन से जो लाइट आएगा प्लांट पे चाहिए, लीफ पे चाहिए, मीजोफिल सेल पे चाहिए लाइट। तो मीजोफिल सेल पे लाइट चाहिए, मीजोफिल सेल में भी कहाँ लाइट चाहिए, क्लोरोप्लास्ट पे लाइट चाहिए। मान लीजिए लाइट इधर से निकल गया तो फोटोसिंथेसिस होने वाला नहीं है, क्योंकि जगह पे लाइट को पहुंचना जरूरी है। तो कहाँ चाहिए, मीजोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट पे। क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ चाहिए, क्वांटाजोम में। क्वांटाजोम पे लाइट गिरना चाहिए। क्वांटाजोम में भी कहाँ गिरना चाहिए, एलएससी पे लाइट आना चाहिए। और वही एलएससी का ग्रुप मिलके फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड बनाने का काम करता है, कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड ये मिलके कौन बनाता है, एलएससी मिलके बनाता है। और यही फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड पे जब लाइट गिरेगा तो यही पीएस फर्स्ट क्या करता है, एटीपी में कन्वर्ट कर देता है उस लाइट को। पीएस सेकेंड क्या करेगा, तो ये दो काम करता है, एटीपी में भी कन्वर्ट करता है प्लस NADPH, ये दो काम पीएस सेकेंड करता है। नहीं, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट डायरेक्टली एटीपी बना दिया, सेकेंड ये तो डायरेक्ट, और ये कहिए एनर्जी लगभग 3 एटीपी के बराबर ही होता है इसका, तो ये सेकेंड वाला काम करता है। तो ये सब हम लोग देखेंगे कि कैसे बना रहा है। तो फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन से रिलेटेड जो भी बात है उस सब में आंसर क्या जाएगा, लाइट रिएक्शन कहाँ होता है अगर पूछा जाए तो प्लांट में, प्लांट में कहाँ, तो लीफ में, लीफ में कहाँ, तो लीफ के मीजोफिल सेल में, मीजोफिल सेल में कहाँ, तो आंसर जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ, तो ग्राना, ग्राना में लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है, थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे, थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे, थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में कहाँ हो रहा है, तो अब आंसर जाएगा क्वांटाजोम में। तब आंसर क्या जाएगा, क्वांटाजोम में। और पूछा क्वांटाजोम में कहाँ होगा, क्वांटाजोम में कहाँ होगा, तो आंसर क्या चला जाएगा, एलएससी पे। या ज़्यादा अच्छा हम लोग आंसर करेंगे पीएस फर्स्ट और सेकंड में। यहाँ तक क्लियर है। तो ये तो होता है लाइट रिएक्शन से रिलेटेड, मतलब दो चीज़ बनेगा, एटीपी और NADPH। तो एटीपी और NADPH कहाँ बन गया, हम यहाँ दिखा देते हैं कि एटीपी बना है भाई, और दूसरा क्या बना है, NADPH, यही बन गया। तो बनाना क्या था, ग्लूकोज ना। तो जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन की बात करेंगे वो होता है डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, एस्ट्रोमा में। तो जो एस्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन, तो मैं यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ एस्ट्रोमा लिख देता हूँ, यही एस्ट्रोमा है। एस्ट्रोमा में क्या क्या बन के आ गया है, क्या क्या लाइट रिएक्शन क्या क्या बना दिया, एटीपी और NADPH। यही एस्ट्रोमा के अंदर, वहाँ जगह नहीं है इसीलिए इधर कर रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को जोड़ा जाता है, एटीपी का यूज कर लेगा, NADPH का भी यूज कर लेगा। तो ये दोनों कहाँ से आया था, लाइट रिएक्शन से। ये दोनों को यूज करके तब क्या बना देगा, C6H12O6 प्लस ग्लूकोज रिलीज हो जाएगा। तो पिगमेंट मॉलिक्यूल का मेन काम क्या था, पिगमेंट मॉलिक्यूल जो था उसका मेन काम क्या था, तो एक तरह से बोले तो एटीपी और NADPH को बनवाना। क्योंकि डार्क रिएक्शन के लिए, डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़ के जो ग्लूकोज बनाएगा उसके लिए क्या चाहिए, एटीपी और NADPH, जो लाइट रिएक्शन में पहले से बना के रखा हुआ। तो लाइट रिएक्शन एटीपी और NADPH बनाएगा, और डार्क रिएक्शन में उसको हम लोग यूज कर लेंगे, यूज करके क्या बना देंगे, तब जाके एक ग्लूकोज। इसीलिए बोला जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ टू स्टेप इन फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस में दो स्टेप आता है, एक स्टेप लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। तो छोटा सा एक जो हेडिंग आता है,
एग्जिस्टेंस ऑफ टू स्टेप इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में दो स्टेप क्या करेगा, एग्जिस्ट करता है। कौन सा दो स्टेप? तो एक को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन, या उसी को बोल सकते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। शॉर्टकट में लाइट रिएक्शन भी हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, वैसे तो डार्क रिएक्शन कहना गलत है, डार्क रिएक्शन कहना गलत है, लेकिन इसका ज़्यादा अच्छा नाम है कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शन। कार्बन को एसिमिलेट करवाना है, कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शन। तो इसी चीज़ को मैं अगर साइक्लिक फॉर्म में बताऊं तो दो भाग में इसको तोड़ेंगे, एक क्या हो जाएगा, लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, लाइट के प्रेजेंस में। लाइट रिएक्शन में लाइट आएगा तो क्या आएगा, पिगमेंट। यहीं पे किसकी बात हम लोग करेंगे, यही पिगमेंट। पिगमेंट कहाँ पे था, क्वांटाजोम में। क्वांटाजोम 250 पिगमेंट मॉलिक्यूल मिलके बनाता है 250। वही पिगमेंट क्या करेगा, लाइट को कैप्चर किया होगा, और लाइट को कैप्चर करके क्या बना दिया। तो लाइट रिएक्शन में दो चीज़ बनता है, ATP NADPH। तो यही दो बनवाया। लेकिन NADPH को बनवाने के लिए वाटर को तोड़ना पड़ जाता है इसको। क्यों वाटर को तोड़ना पड़ता है, थोड़ी देर में देखेंगे। और यही लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो जहां बोले लाइट रिएक्शन नहीं, तो ये चीज हुआ। प्लस कहाँ होता है लाइट रिएक्शन, थैलेक्वाइड में होगा। थैलेक्वाइड लिख तो दिए, लेकिन आपको ये भी पता है थैलेक्वाइड में कहाँ, क्वांटाजोम में। पिगमेंट लिखा हो क्वांटाजोम में कहाँ, तो आप या तो PS फर्स्ट या नहीं तो PS सेकेंड, नहीं इस तरह से आंसर कर सकते। तो ये चीज हुआ। लाइट रिएक्शन में क्या हुआ, -2 स्टेट से 0 स्टेट में गया, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। और इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हुआ है तो क्या कहलाएगा, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब क्वेश्चन है सर लाइट रिएक्शन में एटीपी जो बना, डायरेक्टली एटीपी बन गया या कुछ और था। तो कहानी कुछ और था। पहले से क्या मौजूद था, ADP नहीं, और PI मौजूद था, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो लाइट रिएक्शन क्या किया, लाइट रिएक्शन में यही दोनों को जोड़ने का काम किया गया। इसके अलावा और लाइट रिएक्शन में क्या किया, NADP प्लस था। तो NADP प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा। NADP प्लस से क्या बनाना है, NADPH। कैसे बनाएंगे, तो NADP प्लस, बोर्ड पर नजर रखना है, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनेगा, NADP प्लस हट गया। फिर एक इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, NADP माइनस होगा। और जब H प्लस से जुड़ेगा तब जाके ये क्या बना देगा, NADPH। इतना काम हुआ है लाइट रिएक्शन में। NADP यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक आने में इलेक्ट्रॉन लिया है, H प्लस लिया है, तब बनाया है। इलेक्ट्रॉन दिया कौन, तो यही इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन टूटता है, वाटर को तोड़ के इलेक्ट्रॉन लेता है। और जब वाटर को तोड़ के इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या रिलीज हो जाता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। प्लांट जो ऑक्सीजन निकालता है वो उसकी मजबूरी है, ऐसा नहीं है कि हम लोग के लिए निकाल दें। कह दो नहीं निकाल लें, प्लांट खुद मर जाएगा। तो उसकी मजबूरी है। क्यों मर जाएगा प्लांट, क्योंकि ये नहीं बना पाएगा, क्या, NADPH बना ही नहीं पाएगा बिना इलेक्ट्रॉन। वाटर तोड़ना एसेंशियल है उसको, और वाटर टूटेगा तभी NADPH। और NADPH बनने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ पे बात करेंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगा, निकलेगा। पता नहीं कौन है, खैर
तो ये तो हो गया लाइट रिएक्शन। तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे लाइट रिएक्शन में क्या क्या हुआ, तो इतना बात दिमाग में आ जाना चाहिए। कहाँ हुआ? थैलेक्वाइड में। थैलेक्वाइड में भी कहाँ हुआ? क्वांटाजोम में। क्वांटाजोम में कहाँ हुआ? फोटो सिस्टम में। हाँ, PS वही हो गया, P फॉर फोटो, S फॉर सिस्टम। फर्स्ट और सेकंड दोनों को अगर एक साथ बोलना है तो फोटो सिस्टम में, फोटो सिस्टम में हो गया। तो फोटो सिस्टम में क्या क्या हुआ? तो ADP प्लस PI को जोड़ के ATP बनाया, दूसरा NADP प्लस से NADPH बनाया, ऑक्सीजन रिलीज हुआ। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑक्सीजन कहाँ पे रिलीज होता है, तो आंसर क्या जाएगा? थैलेक्वाइड में, थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे। अगर पूछा जाए ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होता है, तो क्या आंसर जाएगा? थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन। कभी कभी ये भी पूछता है किस साइड रिलीज होगा, अंदर के साइड कि बाहर के साइड। तो याद रखना, वाटर किधर टूटता है? ल्यूमेन साइड में, अंदर टूटता है वाटर। तो अंदर टूटा तो अंदर है ना निकला होगा ऑक्सीजन। पूछा हुआ क्वेश्चन ऑल इंडिया PMT का, लेकिन ऑक्सीजन नहीं पूछा था, वहाँ कुछ और पूछा था जो आगे बताऊंगा कि किस साइड टूटता है ना। वाटर का स्प्लिटिंग किस साइड है? तो इनर साइड में, लुमेन के अंदर के साइड में। ठीक, इसको घुमा के पूछा था, कैसे पूछा था घुमा के, वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा। दूसरा, और लाइट रिएक्शन में क्या हुआ? ATP बना। तो पूछ सकता है ATP कहाँ बना? तो थैलेक्वाइड में। थैलेक्वाइड में भी कहा? क्वांटाजोम में। क्वांटाजोम में भी कहा? फोटो सिस्टम फर्स्ट या सेकेंड में। ATP NADPH का बना तो PS में ही बना, लेकिन उसमें सेकेंड में बनता है, फर्स्ट में नहीं बनता। ऑक्सीजन कहाँ रिलीज हुआ? तो अंदर साइड, और यहीं से अपना ऑक्सीजन फिर बाहर निकालेगा ये। तो ये तो लाइट रिएक्शन से रिगार्डिंग बात की। लेकिन मैंने बोला दो स्टेप है, एक लाइट रिएक्शन तो है ही, लाइट डिपेंडेंट। तो लाइट डिपेंडेंट इसलिए कि लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, और दूसरा है डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में अब देखो क्या होगा। अगर डार्क रिएक्शन की बात करें, यहाँ पे डार्क रिएक्शन, इसमें भी कुछ कुछ होना है। तो डार्क रिएक्शन में क्या होगा? तो जो लाइट रिएक्शन में बनाया है उसको यूज करेगा, सीधा बात। जो लाइट रिएक्शन में बनाया है उसको यूज करेगा। किसको बनाया? ATP और NADPH का यूज करेगा यहाँ। यूज करके क्या करेगा? अगर ATP का यूज कर लेगा तो यही बनेगा ADP प्लस PI। NADPH का यूज कर लेगा तो यही बनाएगा NADP प्लस, मतलब H प्लस भी उसका यूज किया। यहाँ देखो हाइड्रोजन निकाल लिया, निकाला ना। तो डार्क रिएक्शन में क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाता है? ग्लूकोज, C6H12O6। कहाँ होगा डार्क रिएक्शन? एस्ट्रोमा में। कहाँ पे होगा डार्क रिएक्शन? कहाँ होगा? एस्ट्रोमा में होता है। लाइट रिएक्शन से रिलेटेड सारा बात थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे चला जाएगा, और डार्क रिएक्शन अगर पूछा जाए तो आपका सारा बात क्या जाएगा? एस्ट्रोमा में। एस्ट्रोमा में हुआ नहीं। क्या यूज किया है डार्क रिएक्शन में? ATP और NADPH यूज किया है। डार्क रिएक्शन में क्या बनाया है? ग्लूकोज का प्रोडक्शन किया है। कहाँ हुआ? एस्ट्रोमा में। ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो इसका +4, कार्बन +4 से कहाँ पे आ गया? 0 में, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इलेक्ट्रॉन लिया मतलब क्या किया है? रिडक्शन। आपसे पूछ देगा रिडक्शन कहाँ हो रहा है, आंसर क्या जाएगा? एस्ट्रोमा में। रिडक्शन कहाँ हो रहा है? तो डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन कहाँ हो रहा है? एस्ट्रोमा में। तो रिडक्शन कहाँ हो रहा है? एस्ट्रोमा में। नहीं, तो ये चीज इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, तो एक एक पार्ट यहाँ से क्वेश्चन में उठ जाएगा, एक एक चीज उठ जाएगा। लेकिन क्या है, डार्क रिएक्शन को मैंने क्या बोला? डार्क रिएक्शन कहना ही गलत है। क्यों कहना गलत है? लाइट रिएक्शन तो दिन में होता है, लाइट में होता है, लेकिन डार्क रिएक्शन 24 आवर में कभी भी हो सकता है, मतलब दिन में भी हो सकता है और रात में भी हो सकता है। डार्क रिएक्शन के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं होता। लेकिन मैंने क्या बोला? लाइट रिएक्शन दिन में होता है, तो डार्क रिएक्शन कब होगा? तो मोस्टली बच्चा क्या सोचता है कि अच्छा अच्छा डार्क रिएक्शन मतलब रात में होता होगा, है ना। तो इस तरह से दिमाग में आएगा। लेकिन आपको बता दूं, डार्क रिएक्शन कब चलेगा? डार्क रिएक्शन दिन, डे एंड नाइट, कभी भी चल सकता है। सीधा बात करें तो ऐसे लिख दो 24 आवर चलता रहता है। लेकिन लाइट रिएक्शन अगर पूछेगा तो ये चलेगा ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये इसके लिए लाइट चाहिए। अब रात में भी लाइट दोगे
रात में भी तो लाइट दे सकते हैं, तो भी करेगा। लाइट आपने दिया रात का समय, मान लीजिए पूरा डार्क है, अंधेरा है, आप बल्ब डाल दो प्लांट के ऊपर, तो बल्ब का जो लाइट आएगा तो लाइट रिएक्शन वाला काम अपना करेगा। तो लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होगा, और डार्क रिएक्शन लाइट हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 24 आवर चलता रहता है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी का एक्सटेंशन है, जैसे लाइट रिएक्शन जो पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो यहीं पे हिल नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, तो इसीलिए इसको बोलता है हिल रिएक्शन। और इन्होंने किसके बारे में बताया था? फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। तो इसी में बात करेंगे हम पीएस फर्स्ट, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, पीएस फर्स्ट में केवल एटीपी बनेगा, और फिर पीएस सेकेंड जो एटीपी और एनएडीपीएच दोनों बनाएगा। डार्क रिएक्शन को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे केल्विन साइकिल। इन्होंने ही बताया था कि कैसे ग्लूकोज बन रहा है। इसी के अंतर्गत एक और आया था एक्सटेंशन, इसी का डाइवर्सिटी है C4 साइकिल, नहीं इसी का एक और डाइवर्सिटी है क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कैंप के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस में इतना बात हम लोगों को करना है। जिस दिन इस फिगर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ जाएगा वो दिन आखिरी क्लास होगा फोटोसिंथेसिस का। मतलब जितना बात यहाँ लिखा हुआ है A to Z बात डिटेल में आने वाला, तो एक एक करके लेंगे। पहला लाइट रिएक्शन लेते हैं, बाद में देख लेंगे डार्क रिएक्शन। पहले लाइट रिएक्शन में क्या क्या करवा लें। लाइट रिएक्शन में हील रिएक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, पीएस फर्स्ट सेकेंड कहाँ बना कैसे बना वो देख लेते हैं, एटीपी और एनएडीपीएच कहाँ बना कब बना कैसे बना वो भी देख लेते हैं। नहीं तो ये सब चीज़ हम लोग लाइट रिएक्शन में देख लेते हैं कि वाटर कैसे स्प्लिट होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। तो लाइट रिएक्शन में जो भी बात करेंगे कहाँ पे होगा, थैलेक्वाइड के ऊपर। प्रोसेस क्या जाएगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलिए। क्या हो गया, नहीं समझ रहा आपका बात, डाउट नहीं है? एनी डाउट? बढ़ो आगे। तो हेडिंग लेते हैं लाइट रिएक्शन, है ना, और तब देखेंगे डार्क रिएक्शन। चलिए लाइट रिएक्शन, तो आज का मेन हेडिंग आ गया। लाइट रिएक्शन, नहीं हिल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं हम लोग इसे। लाइट रिएक्शन बोलिए या हिल रिएक्शन। एक्चुअल में हिल साइंटिस्ट का नाम है, नहीं इन्होंने क्लोरोप्लास्ट पे एक्सपेरिमेंट किया था। हिल रिएक्शन इसलिए बोलते हैं कि इन्होंने जो आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट पे एक्सपेरिमेंट किया था, हिल नाम के साइंटिस्ट, और उन्होंने बताया था कि लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में कैसे कैसे आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट बाहर निकाल के देखे थे, क्लोरोप्लास्ट कैसे कैसे हो। आपको जैसा कि मैंने पहले ही बताया, लाइट रिएक्शन में क्या लिबरेट होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा। लाइट रिएक्शन में क्या होना है, ऑक्सीजन रिलीज होना है। कहाँ से, तो वाटर से। वाटर से मतलब लाइट रिएक्शन में ही होना है क्या, फोटो, फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब तोड़ना, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जब तक वाटर टूटेगा नहीं तब तक क्या नहीं निकलेगा, ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। अब वाटर कैसे टूट जाए, अब सोचो नॉर्मल केस में पानी रख दो कटोरा में और लाइट डाल दो तो क्या वाटर टूट जाएगा? अगर टूट जाता तो मज़ा ही आ जाता। क्या कि वाटर टूट के दो बेस्ट चीज़ देता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जलने वाला, दुनिया का बेस्ट ईंधन हाइड्रोजन है, बेस्ट जलने वाला है, और ऑक्सीजन जलाने वाला है।
नहीं तो ये पेट्रोल डीजल का कहाँ में तमाम हो जाता। अगर वाटर को आप तोड़ दीजिए कोई भी मेथड लगा के तो पेट्रोल डीजल का कहानी है खत्म। हाइड्रोजन जलने वाला रॉकेट जो चलता है हाइड्रोजन इंजन चाहिए। अभी माना जा रहा है टाटा कंपनी हाइड्रोजन से चलने वाला इंजन बना लिया है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा तो निकलेगा क्या, धुआं का जगह निकलेगा पानी। सोचो वही पानी को फिर डाल देंगे। पानी को तोड़ के, पानी को तोड़िए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगा। हाइड्रोजन को जला दो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और जलने के बाद फिर पानी बन जाएगा। पॉल्यूशन खत्म हो जाता। अगर हाइड्रोजन वाला कहानी हो जाए पॉल्यूशन का नामो निशान मिट जाएगा। ताकि मैक्सिमम पॉल्यूशन तो हम लोग फॉसिल फ्यूल से करवा रहे हैं, नहीं कोयला को जला के, पेट्रोल को जला के, डीजल को जला के। जरा सोचिए वाटर में हाइड्रोजन है बोले तो जलने वाला, ऑक्सीजन है बोले तो जलाने वाला, और दोनों को मिला दीजिए तो बुझाने वाला। पानी क्या है, आग लगता है तो पानी फेंकते हैं हम लोग, बुझाने वाला नहीं। तो वाटर में कितना अच्छा है, जलने वाला भी है। अब बिना ऑक्सीजन का कोई चीज़ जलता नहीं है, जलाने वाला भी है। तो जलने वाला भी है, जलाने वाला भी, लेकिन मिल गया तो बन गया बुझाने वाला। अगर केवल लाइट के प्रेजेंस में टूट जाता वाटर तो अब तक लाइफ ही नहीं रहता। काहे, जितना पानी है सनलाइट रोज आता है, पूरा समुद्र का तोड़ देता, नदी का तोड़ देता, सब टूट जाता ना। और टूट जाता तो क्या बचता, हाइड्रोजन बचता और ऑक्सीजन आराम से घूम रहा होता, लाइफ ही नहीं रहता। मालूम चलता हम लोग भी टूट गए, हमारे बॉडी में भी 70%, कोई भी लिविंग में 70 से 90% वाटर। मालूम चलता सनलाइट पड़ा अब ब्रेक कर गया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन के रहता एकदम, तो गड़बड़ हो जाता। तो पक्का कुछ जरूरी चीज़ है यहाँ, ऐसे ही तो फोटोलाइसिस होगा नहीं। तो फोटोलाइसिस होने के लिए सुटेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर चाहिए। बिना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का ये फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन लेने वाला चाहिए। जब तक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होगा तब तक वाटर टूटेगा ही नहीं। क्या मतलब, देखो देख तोड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये वाटर है और मैंने क्या बोला, लाइट डालिए तो वाटर टूट जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सेप्टर मौजूद है तब ये टूटेगा। एक्चुअल में ये पहले ब्रेक करता है, किसमें ब्रेक करेगा, वैसे तो हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर को तोड़ोगे तो H+ और OH- ऐसे तोड़ते हैं। लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 2 को हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, पहले 2 हाइड्रोजन निकाले तो इसका प्लस, तो 2 को इलेक्ट्रॉन इधर कर दिए, बचा क्या, हाइड्रोजन का काम तमाम हो गया, बचा क्या, ऑक्सीजन। लेकिन हाफ मॉलिक्यूल है, O2 के फॉर्म में नहीं है, O है केवल, तो आधा O2 बचा है, सही ना। लेकिन क्या है, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, वाटर टूटेगा विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एक्सेप्टर। यहाँ इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन है, ये देखो NADP+। जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता फट से ये इससे जुड़ जाएगा। एक प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन लेके प्लस खत्म NADP, और दोबारा इलेक्ट्रॉन लेके NADP-, क्या बना देगा, NADP-। वैसे तो यहाँ भी हाइड्रोजन है, या कहीं से भी H+ अगर ले लें तो यही ना बना देता है NADPH। तो जो लाइट रिएक्शन में NADPH बना था, क्यों बना था, क्यों बना था, इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए, क्योंकि ग्लूकोज बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। देखो देखो देखो, बैक आते हैं, ये बनाया है ना, और इसको ग्लूकोज को बनाने के लिए, ग्लूकोज को बनाने के लिए बेचारा इलेक्ट्रॉन दिया है तब ना H++ बना है। ये हाइड्रोजन भी लाके दिया है, क्या कि ग्लूकोज में हाइड्रोजन भी चाहिए, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन लाके
डोनर है वो, ला के देगा, पकड़ पकड़ के ला के देगा। तो सुटेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहेगा तो क्या टूट जाएगा, लाइट के प्रेजेंस में आप वाटर को तोड़ सकते हैं। सुटेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये सब कहाँ पे होगा, थैलेक्वाइड में। कहाँ पे होगा, थैलेक्वाइड में, लाइट के प्रेजेंस में होगा, तभी जाके एटीपी का क्या होता है, सिंथेसिस। तो लाइट रिएक्शन में एटीपी का जो सिंथेसिस होता है, एटीपी का जो सिंथेसिस होगा कहाँ पे होगा, थैलेक्वाइड में। तो इसमें एटीपी बनेगा, एटीपी सिंथेसिस की बात करेंगे। आपको बता दूं पूरे दुनिया में 3 ही तरीके से एटीपी बनता है, 3 ही तरीका है, चौथा कोई तरीका नहीं। पूरे दुनिया में 3 ही तरीके से एटीपी बनता है। पहले तो ये समझो एटीपी का सिंथेसिस, इसी को बोलता है फास्फोराइलेशन। एटीपी का सिंथेसिस का क्या नाम है, अगर टर्म में बोलूं तो फास्फोराइलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, फास्फोराइलेशन। तो एटीपी सिंथेसिस, फास्फोराइलेशन। और अगर मैं जोड़ दूं लाइट, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में हुआ है, तो क्या कहलाएगा, लाइट के लिए टर्म क्या आता है, फोटो फास्फोराइलेशन। मतलब फोटोसिंथेसिस में जो एटीपी बनता है वो प्रोसेस का नाम क्या है, फोटो फास्फोराइलेशन से एटीपी बनता है। फोटोसिंथेसिस में जो एटीपी बनेगा प्रोसेस क्या कहलाएगा, फोटोफास्फोराइलेशन। और मैंने क्या बोला, 3 ही तरीका है, एक तरीका तो सामने है। फोटोफास्फोराइलेशन कहाँ पे होगा, अगर कभी पूछ दे कहाँ पे होगा भाई, तो लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है, थैलेक्वाइड में, तो थैलेक्वाइड में होगा फोटोफास्फोराइलेशन। अगर थैलेक्वाइड आंसर ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो ग्राना में होगा, वो भी नहीं दिख रहा है तो क्लोरोप्लास्ट। मतलब फोटोफास्फोराइलेशन कहाँ होगा, क्या लिख दूं, अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। एक तरीका है ये एटीपी बनाने का, तो 2 तरीका और भी है, 3 तरीका है तो 2 तरीका और भी है। तो 2 तरीका में एक होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से बनता है। अगर मैं पूछूं पावर हाउस ऑफ सेल, क्या आंसर आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कहा, आउटर मेम्ब्रेन की इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन में। तो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन से जो एटीपी बनता है वो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से बनता है, और मैक्सिमम एटीपी सेल में वहीं से बनता है। सेल में मैक्सिमम एटीपी जो बनाने का काम है वो किसको, क्लोरोप्लास्ट आंसर नहीं जाता है, देखो एटीपी बना रहा है, लेकिन कहाँ, पावर हाउस ऑफ सेल पूछा तो क्या आंसर किया आप लोग, माइटोकॉन्ड्रिया की, जो कि प्लांट में भी माइटोकॉन्ड्रिया है और एनिमल में भी है। तो मैक्सिमम एटीपी जो बनता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से बनता है, और वो उसका लीड रोल प्ले करता है उस केस में माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर क्वेश्चन रहे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहाँ होगा, तो आंसर क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। थोड़ा यहीं पे नीचे कर लेते हैं, एक ही जगह लिख दूँ तो याद आ जाएगा आप लोग को, और छोटा कर दूँ, दिख जाएगा इतना में, ठीक है। ये जो बोल रहा हूँ ना ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, और ये केवल यहीं का नहीं है, बायोलॉजी में बहुत जगह ये क्वेश्चन आता है ना। इवन प्लांट फिजियोलॉजी है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी, सीधा सीधी बोले तो बोटनी हो कि जूलॉजी हो, ढेरों जगह ये क्वेश्चन आएगा, एटीपी कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, कितना बन रहा है, कब बन रहा है, कौन बना रहा है। तो अभी तो एक टाइप बताया, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में लाइट रिएक्शन में देखेंगे कि कैसे आखिर फोटो फास्फोराइलेशन जो हो रहा है कैसे। तो इसमें भी टाइप्स आएगा, इसमें भी हम लोग 2 बात करेंगे, फोटो फास्फोराइलेशन में एक बात करेंगे साइक्लिक, और एक बात करेंगे जेड स्कीम या नॉन साइक्लिक लिंक।
साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन एक होता है और एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। तो जब भी साइक्लिक का बात करेगा याद रखना है 2 एटीपी बनता है, और जब भी नॉन साइक्लिक का बात करेगा एटीपी तो एक को बनेगा, लेकिन एक चीज और बन जाता है। क्लियर? जब भी साइक्लिक का बात करेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल केवल होता पीएस फर्स्ट। साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? पीएस फर्स्ट। और जब भी नॉन साइक्लिक की बात करेगा इसके लिए 2 रिस्पॉन्सिबल होता है, पीएस फर्स्ट होता ही है, 2 को मिलके काम करता है पीएस। क्लियर? तो ये तो हो गया कि फास्फोराइलेशन फोटोफास्फोराइलेशन पे बात किया, और मैंने क्या बोला पूरी दुनिया में 3 तरीके से एटीपी, तो 2 तरीका और है। एक होता है ऑक्सीडेटिव, यहीं लिख देता हूँ, जस्ट नोट करके लिख रहा हूँ, यहाँ से रिलेशन नहीं है लेकिन आगे आएगा। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, इसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे यहाँ लिखा ना कर्सिन क्लोरोप्लास्ट, कर्सिन माइटोकॉन्ड्रिया। चले एक और है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। ये कहीं भी हो सकता है, ये साइटोप्लाज्म में हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो सकता है, इवन और भी ऑर्गेनल आरबीसी के अंदर हो सकता है। अकर्स मेनी प्लेस, अकर्स इनसाइड द सेल, सीधा लिख दीजिए, बहुत जगह है जहां हो सकता है। एग्जैक्ट कोई पोजीशन अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया लिख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो जाएगा, आरबीसी के अंदर नहीं। अकर्स इनसाइड द सेल सच एच आरबीसी, इवन खुद माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, और भी जगह है, ईटीसी ढेर जगह होता है, लेकिन ये बहुत कम बनाता है। इस तरह से जो एटीपी बनता है बहुत कम बनता है। मेन एटीपी बनता है किससे? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन एटीपी देखो फोटोसिंथेसिस में भी तो बना रहे हैं, इसीलिए तो नाम पड़ा फोटोफास्फोराइलेशन। टर्म तोड़ देना है, फोटो मतलब लाइट, अब फास्फोराइलेशन मतलब एटीपी का बनना। अब एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है, एनर्जी है। और बचपन से पढ़ते आए हो, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय, मेयर भी बताए थे। एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही तो है कि न तो उसको बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। तो ये एनर्जी आ कहाँ से रहा है? तो होता क्या है, जो ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट का जो लीफ है, यही लीफ पे ना लाइट पड़ रहा है, लाइट। तो लाइट के बारे में आप जानते हैं कि लाइट 2 फॉर्म में आता है, एक वेव के फॉर्म में चलता है और एक पार्टिकल के फॉर्म में चलता है, जिसका नाम है फोटोन, बंच ऑफ पार्टिकल। क्या नाम है? फोटोन। तो फोटोन, लाइट में भी कौन सा चाहिए एनर्जी बनाने के लिए? फोटोन फॉर्म चाहिए। अगर मैं बात करूं 1 मोल फोटोन का, अगर मैं बात करूं 1 मोल फोटोन का, 1 मोल फोटोन, तो 1 मोल कोई भी चीज कितना होगा? जैसे 1 दर्जन केला क्या हो गया? 1 दर्जन अमरूद 12 ही तो होगा। 1 दर्जन आम, उसी तरह से 1 मोल कुछ भी, तो 1 मोल केमिस्ट्री में पढ़े होइएगा 6.023 इंटू 10 पे पावर 1 मोल फोटोन क्यों हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो इसके पास एनर्जी होगा। 1 मोल फोटोन के पास जो एनर्जी होता है, जब इसको लोगों ने नापा तो लगभग 170 से लेके 300 किलो जूल एनर्जी था। इतना एनर्जी होता है 1 मोल फोटोन में। अब 1 मोल फोटोन जो आया, प्लांट पे आया, लीफ पे आया, मीजोफिल सेल पे आया, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पे आया, थैलेक्वाइड पे आया, ग्राना पे आया, देन थैलेक्वाइड पे आया, देन क्वांटासोम पे आया।
फिर LHC पे आया 1 मोल फोटोन। तो 1 मोल फोटोन को जब कन्वर्ट करेगा, 1 मोल फोटोन को कन्वर्ट करके आखिर कितना एटीपी बनाएगा? तो इसमें जो कन्वर्ट करता है, तो 1 मोल एटीपी अगर हम बात करें, 1 मोल एटीपी, 1 मोल एटीपी बनाने का, तो 1 मोल एटीपी अगर बात करेगा तो कितना हो जाएगा? 6.023 इंटू 10 पे पावर 23 एटीपी की बात कर रहा है। एक मोल एटीपी मतलब यही ना। आपको बता दूं, 1 मोल फोटोन में एनर्जी कितना है? इतना, ये एनर्जी है। तो 1 मोल एटीपी को बनाने के लिए एनर्जी कितना चाहिए? उसके लिए एनर्जी चाहिए 1 मोल एटीपी बनाने के लिए 30 से लेके लगभग 30 से लेके 50 किलो जूल ही चाहिए। जरा सोचो, 1 मोल फोटोन के पास 170 से लेके 300 किलो जूल का एनर्जी है, और 1 मोल एटीपी बनाने के लिए मात्र 50 जूल मैक्सिमम भी ले ले तो इसका मिनिमम इसके मैक्सिमम से भी 3 गुना ज्यादा है, इवन उससे भी ज्यादा। इसका मतलब ज्यादा एनर्जी आ रहा है, ज्यादा एनर्जी आ रहा है, उतना एनर्जी को कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा है, ग्रीन प्लांट कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा है। एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय। तो जो रेस्ट एनर्जी है गया कहाँ? तो लीप पे पड़ा था, हीट के फॉर्म में निकाल देगा, अदर फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देगा। नहीं, जो रेस्ट एनर्जी है किस फॉर्म में चला जाएगा? जो टकराया है, फोटोन आके टकराया, हीट के फॉर्म में निकाल देगा उसको, कुछ और काम में लग जाएगा। तो आप चाहो तो रेस्ट एनर्जी जो है वो क्या कर दोगे? हीट के फॉर्म में निकाल देना है। नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो, बोल सकते हो कि 1 मोल फोटोन मोर देन सफिशियंट है 1 मोल एटीपी बनाने के लिए। 1 मोल फोटोन मोर देन सफिशियंट होता है किसको बनाने के लिए? 1 मोल एटीपी बनाने के लिए। क्लियर है? इसके बाद क्या है कि मैंने क्या बोला कि जो लाइट आएगा तो पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड। पीएस फर्स्ट सेकेंड किससे बना है? तो ये किससे बना है? ये दोनों एलएससी से बना है। एलएससी में क्या था? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, एसेसरी पिगमेंट। तो देखा क्या गया कि ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल ए जो होता है ना, वो दुगुना होता है किससे? क्लोरोफिल बी से। क्लोरोफिल ए मोर देन क्लोरोफिल बी, दुगुना होता है। मोर देन से अच्छा है कि दुगुना, डबल ही कर लेते। क्लोरोफिल ए दुगुना मिलेगा किसमें? किससे? क्लोरोफिल बी से, ग्रीन प्लांट की जो बात करें। मेन क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है चाहे जहां भी हो, इसकी गारंटी है क्लोरोफिल ए होगा। लेकिन क्लोरोफिल बी लगभग यूनिवर्सल बोल सकते हैं, लगभग। कुछ को छोड़ दीजिए, अलगी को छोड़ दीजिए, अलगी, रेड अलगी, ब्राउन अलगी, सबको छोड़ दीजिए, तो क्लोरोफिल बी भी लगभग सब जगह मिलता है। लेकिन ये तो यूनिवर्सल है। नहीं तो उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आज यहीं तक, क्या कि अब गुस्से तो फिर हिला देगा दिमाग को। अब इतने में हिल रहा होगा, समझ में आया कि हिल गया? आज मैक्सिमम टाइम चला गया बैक रिवीजन में।